हेलो एवरीवन, राधन मैथ क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को दो प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें आपका पहला प्रोजेक्ट है ज्यामिति विधि से रूट 12, रूट 15, रूट 24 तथा रूट 28 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग आपका जो पहला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट को कैसे लिखेंगे। जैसे जैसे बताया जा रहा है आप लोग जो है प्रोजेक्ट को वैसे ही लिखिएगा, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो जैसे जैसे बताया जा रहा है आप लोग वैसे ही लिखिएगा, और वीडियो को अगर ना समझ में आए तो जो है रुक रुक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या आगे पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे यह चीज़ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रोजेक्ट है, पहले प्रोजेक्ट में यह जो है 4 वैल्यू दिया गया है, इसका मान निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो पहले हम पहला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूट 12 का मान निकालना सीखेंगे कि रूट 12 का मान कैसे निकाला जाता है। देखिए, रूट 12 मतलब किसी भी जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वैल्यू निकालने का दो तरीका है। पहला जो है भाग विधि और दूसरा है ज्यामिति विधि। यहाँ पर ज्यामिति विधि के बारे में हम लोग को सीखना है कि इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3। ठीक है, और इसी की सहायता से इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ज्यामिति विधि की सहायता से रूट 12 का मान निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर, पहले हम लोग दो सरल रेखा खींच लेंगे कंस्ट्रक्शन करने से पहले। ये हो गया आपका जो है 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका जो है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद दोनों का माप ले करके हम लोग स्केल की सहायता से सरल रेखा खींचेंगे। देखिए, इसमें इसका ये आपका हो गया ए बी, ये आपका हो गया सी, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया इसलिए यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद कंपास कंपास की सहायता से कंपास ऐसे रखेंगे कांटा को। ठीक है, कांटा को यहाँ रख करके ये आपका मान लीजिए कि हम लोग जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है कि पेंसिल और कंपास को लेंगे और कांटा को यहाँ रख करके कांटा को यहाँ रखेंगे, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका नीचे से खींचेंगे। तो क्या करते हैं, कंपास को आधा से ज़्यादा लेते हैं और कांटा को यहाँ रख कांटा को ये बिंदु पर रख करके खींचते हैं, पेंसिल से इससे खींचते हैं। ठीक उसी तरह जो है सी बिंदु पर रख करके कांटा को सी बिंदु पर रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो गया, लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका हो गया। फिर से एक बार जो है ध्यान से सुनिए कि लंब समद्विभाजक क्या करेंगे कि ये बिंदु पर कांटा को रखेंगे और पेंसिल को ये बिंदु पर कांटा को रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, कंपास को आधा से ज़्यादा लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद ये बिंदु पर कांटा को रखेंगे और पेंसिल से ऊपर नीचे करेंगे। फिर कांटा को सी बिंदु पर रख करके आपको ऐसे क्या करना है, ऊपर नीचे खींचना है। तो ये हो गया आपका जो है लंब समद्विभाजक। अब क्या करेंगे हम लोग, स्केल की सहायता से इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बिंदु को यहाँ पर जो खींचा गया है
मान लीजिए कि इसको आप बिंदु को बढ़िया से एक बार डार्क कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद दोनों को मिलाते हुए हम लोग, आप पूरा खींचना चाहें तो आप पूरा खींच सकते हैं। ये आपका हो गया लमसम द्विभाजक। इसको आप क्या नाम दीजिएगा? डी। ए बी सी हो गया तो डी है। अब क्या करेंगे कि कांटा को डी बिंदु पर रखेंगे और डी को केंद्र मान करके अर्धवृत्त खींचेंगे। डी को केंद्र मान करके क्या करेंगे हम लोग? अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि बी बिंदु पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर खींचा गया है और बी सी 3 सेंटीमीटर खींचा गया है, तो बी बिंदु पर कांटा को रख करके क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाना कैसे करते हैं हम लोग? 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं? तो क्या करेंगे? बी बिंदु पर कांटा को रखेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है मेरा अंगूठा है, कांटा है, तो ये तो आप देख ही रहे पेंसिल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे करेंगे, ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। फिर आपका क्या बन गया? 120 डिग्री। ये 60 और ये 60 क्या हो गया? 120 डिग्री। और फिर हम लोग क्या करेंगे? ये तो 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, अब इसका आधा करेंगे। ठीक है। तो आधा करने के लिए क्या करना होगा? ऐसे करेंगे, तो इसको ऐसे करते हैं। क्योंकि हम हाथ से कर रहे हैं इसीलिए उतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा है। आप लोग जो है कंपास से करिएगा तो परफेक्ट बनेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो बी बिंदु है, ये जो बी बिंदु है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे ये कटा हुआ है, ठीक है, तो स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्केल की सहायता से बी बिंदु से जब अर्धवृत्त पर रेखा खींचेंगे तो अर्धवृत्त तक हम लोग खींच लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो 90 डिग्री का जो कोण बना है, यह कोण कहाँ है? आपका जो है अर्धवृत्त को, मान लीजिए इसको नाम दे रहे हैं ई। ई बिंदु पर काटता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बना और 90 डिग्री का कोण बना करके जो रेखा खींच रहे हैं, यह क्या कर रहा है? आपका अर्धवृत्त को ई बिंदु पर काट रहा है। अब क्या करेंगे? आपका हम लोग ये बिंदु और ई बिंदु को मिलाएंगे। स्केल की सहायता से ये बिंदु और ई बिंदु को हम लोग मिला देंगे ऐसे। इसके बाद ई बिंदु और सी बिंदु को हम लोग ऐसे मिला देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितने डिग्री का कोण बना? ये तो आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। ये कितने डिग्री का कोण बना है? ये भी 90 डिग्री का। आपका एक प्रमेय है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे, परीक्षा में पूछा भी जाता है, माध्यमिक परीक्षा में 1-2 बार पूछा भी गया है। तो क्या है वह प्रमेय? प्रमेय कहता है कि अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर स्थित कोण क्या होता है? समकोण होता है। परीक्षा में 1-2 बार पूछा गया है, प्रमाणित करने के लिए 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर आप कोण बनाइएगा। ठीक है। अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर अगर आप कोण बनाते हैं तो वह कोण क्या होगा? हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है। ये आपका ए बी क्या हो गया? इस अर्धवृत्त का व्यास हो गया। ये आपका ओ क्या है? केंद्र बिंदु है। तो परीक्षा में हमेशा जो है 1-2 बार पूछा गया है, जितना ये कोण बनेगा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर जो कोण बनेगा वह क्या होगा? आपका 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका 90 डिग्री। अब देखिए बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? बी का मान ही हम लोग क्यों निकालेंगे? दूसरा मान क्यों नहीं निकाल सकते? तो देखिए यहाँ पर जब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कह रहा है कि ए बी और सी
ABC आपका जो है समकोणीय त्रिभुज है, और समकोणीय त्रिभुज के समकोण बिंदु से, समकोणीय त्रिभुज के समकोण बिंदु से AB पर जो लंब खींचा गया, समकोणीय त्रिभुज के समकोण बिंदु से AB पर जो लंब खींचेंगे, समकोणीय त्रिभुज के समकोण बिंदु से AB पर जब लंब खींचेंगे, ठीक है, तो वहां से एक प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। वहां पर आप देखिएगा 3 रिलेशन। पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन कहता है कि AD का स्क्वायर बराबर BD गुणे DC। एक और रिलेशन है दूसरा रिलेशन क्या कहता है? AB का स्क्वायर बराबर BD गुणे BC। और तीसरा रिलेशन क्या कहता है? AC का स्क्वायर बराबर DC गुणे BC। तो यह तीनों रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। इस रिलेशन से संबंधित 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न माध्यमिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यह रिलेशन कैसे प्राप्त हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यह कोण क्या है? 90 डिग्री। यह कोण क्या है? 90 डिग्री। यह कोण क्या है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समकोणीय बिंदु से जब विपरीत भुजा पर जो लंब खींचा गया, तो इस तरह से हमको 3 त्रिभुज प्राप्त हुआ। पहला त्रिभुज क्या है? ABC, एक समकोणीय त्रिभुज है। ABD, ये भी समकोणीय त्रिभुज है। ADC, ये भी क्या है? समकोणीय त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका तीनों जो है त्रिभुज क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है, उसको मिलाते हुए जब हम लोग प्रॉपर्टीज को लिखेंगे तो ये आपका जो है तीनों रिलेशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका त्रिभुज क्या है? EAC क्या है? ये आपका जो है 90 डिग्री है, तो EAC क्या हो गया? आपका समकोणीय त्रिभुज हो गया। और समकोणीय त्रिभुज में ये जो समकोणिक बिंदु है E क्या है? आपका 90 डिग्री है। और यहाँ पर जो समकोणीय बिंदु से विपरीत भुजा AC पर जो BE लंब खींचा गया है, यहाँ पर इससे क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, दोनों त्रिभुज को मिलाइएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा? EB का स्क्वायर बराबर AB गुणे BC। तो EB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? EB बराबर √AB गुणे BC। और यहाँ पर AB हमने क्या खींचा है? AB कितना खींचा गया है? 4 गुणे 3। BC कितना है? AB आपका 4 सेंटीमीटर है, और BC कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो गया आपका? 12। कितना हो गया आपका? 12, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है? 12 का मान निकालना है। 12 का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, EB बराबर कितना है? √12। तो हम लोग क्या करेंगे? स्केल की सहायता से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? स्केल की सहायता से यहाँ रखेंगे। अब देखिए, स्केल पे आपको 2 माप दिया गया है, 1 इंच में दिया गया है और 1 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखा है, तो जो सेंटीमीटर वाला जो माप है, उसी माप को हम लोग लेंगे। तो मापने के लिए क्या करते हैं? जो स्केल पर आपके पास जो स्केल होगा छोटा वाला, वहाँ पर देखिएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो हम लोग जो है सेंटीमीटर वाला जो भाग लेंगे उसको यहाँ पर रखेंगे। इधर में जो सेंटीमीटर लिखा होना चाहिए, और जहाँ पर 0 लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है 0 है उसको यहाँ रखेंगे और इसको हम लोग माप लेंगे, ठीक है। मापने के बाद जो मान आएगा उस मान को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखने पर क्या होगा? लगभग आपका जो है 12 है, तो क्या हो गया आपका? 3.4 या 3.6, कैसे जो है 3.4 या 6 के करीब में ऐसे ही जो क्या होगा वो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग
√12 का मान निकाल सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप माप रहे हैं AB और BC, तो चूँकि सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो यहाँ पर भूल करके भी आप लोग सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर आप लिखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो है 1 नंबर माइनस हो जाएगा। यह माध्यमिक परीक्षा का रूल है कि यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखना है। सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम लोग जो है सेंटीमीटर में ही माप करके कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया है या क्या दिया गया है, √12 का मान निकालने के लिए दिया गया है। √12 न मीटर है न सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग जो है जब भी इसका मान निकालेंगे, चूँकि सेंटीमीटर में हम लोग कर रहे हैं तो दिमाग में बैठा हुआ है सेंटीमीटर, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत से बच्चे यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देते हैं, और माध्यमिक का जो रूल है उस रूल के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। वैसे भी यहाँ पर आपको इसका मान निकालने के लिए दिया गया है, लंबाई निकालने के लिए नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप भूल करके भी यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा। तो इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको क्या करना है कि जब कंस्ट्रक्शन आप पूरा कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेंगे आप जब कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेते हैं तो कैसे हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर जब आप एक प्रैक्टिकल फाइल या साइंस वाला जो है प्रोजेक्ट का फाइल किताब की दुकान पर जा कर के लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर एक तरफ जो है सादा रहता है, एक तरफ जो है लाइनिंग दिया रहता है। तो कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका प्रोजेक्ट का फाइल है, इसको जब हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं, यहाँ से बीच से ऐसे हम लोग फोल्ड करेंगे, एक इधर में क्या हो गया, आपका लाइनिंग दिया रहेगा, और इधर में आपका क्या रहेगा, सादा रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर ऐसा रखिएगा, ये नहीं कि पेज पलट करके करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। यहाँ पर जब खोलिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है किताब है, यहाँ पर आप देख रहे हैं किताब है, और किताब में क्या है आपका, यहाँ पर ये आपका जो है सादा दिया गया है, ये आपका जो है लाइनिंग दिया गया है। तो हमेशा जो है कभी कभी देखिएगा कि जो है लाइनिंग क्या रहता है, इस तरफ रहता है और सादा इस तरफ रहता है, ऐसा मत करिएगा। हमेशा जो मिला करके, चाहे सादा हो इधर चाहे इधर हो, जैसा भी आप देख लीजिएगा, मतलब दोनों तरफ जो है खोलने पर ऐसा ही रहे। आपको कभी इधर सादा मिलेगा, कभी इधर सादा मिलेगा, जो भी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इधर सादा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट को लिखेंगे और क्या नाम देंगे, प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1, और प्रोजेक्ट 1 में क्या बोला गया है कि ज्यामिति विधि से √12, √15, √24, √28 का मान ज्ञात करें। तो कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर करेंगे, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसी को लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने जो किया है उसी को क्या लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हम जो लिख रहे हैं उसी को आपको लिखना है। तो क्या आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए बी 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर का की माप को लेकर AC सरल रेखा खींचा। ठीक है, जो आप कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं वही लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर AC का लंब समद्विभाजक खींचा, जो AC को D बिंदु पर काटती है।
AC को D बिंदु पर काटती है। अब क्या लिखेंगे, B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया। B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जो एक मिनट, यहाँ पर अब क्या लिखिएगा, एक लाइन छूट गया है। आप लिखिएगा कि D बिंदु पर काटती है, D बिंदु को केंद्र मानकर, D बिंदु को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा है कि D बिंदु को केंद्र मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है। इसके बाद B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जो अर्धवृत्त को E बिंदु पर काटती है। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखिएगा, AE तथा EC को मिलाया। क्या लिखिएगा, AE और EC को मिलाया। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखिएगा, इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर EB बराबर, यहाँ पर आप एक बार जो है लिख दीजिएगा, 4 गुणे 3 बराबर √12। इसका मान जो भी आएगा माप करके 3.4 या 3.6 होगा, जो भी आप देख लीजिएगा माप करके। ठीक है, यहाँ पर 3.4 या 3.6 के आसपास जैसे भी हो ये मान आएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक बार जो है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या लिखना है कि AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर की माप को लेकर के AC सरल रेखा खींचा। AC का लंब समद्विभाजक, AC का लंब समद्विभाजक खींचा, जो AC को D बिंदु पर काटती है। D बिंदु को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचा। B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जो अर्धवृत्त को E बिंदु पर काटती है। AE और EC को मिलाया। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ EB बराबर √4 गुणे 3 √12। इसका मान आप स्केल से ऐसे जो है मैंने बताया है कि यहाँ पर क्या करिएगा, आप स्केल से इसको 0 को यहाँ रख करके इसको माप लीजिएगा। मापने के बाद जो मान आएगा उस मान को यहाँ पर लिखिएगा। 3.4 या 3.6 ऐसे किसी के आसपास आएगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो जैसे बताया गया है, तो ये कंस्ट्रक्शन को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन को सादे पेज में करना है, और यह जो लिखना है इसको क्या करना है, लाइनिंग वाले पेज में लिखना है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन को कहाँ करना है, इस तरफ करना है, और यह जो लिखा गया है इसको क्या करना है, इस लाइनिंग वाले पेज में लिखना है। इस तरह से करके जो है आप बाकी कंस्ट्रक्शन को करिएगा। तो बाकी कंस्ट्रक्शन कैसे करना है एक बार मैं दे रहा हूँ, इस यही माप लेकर के आप लोग करिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 15
15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर सरल रेखा लेकर के आप इस तरह कंस्ट्रक्शन करिएगा, जैसे किया गया ठीक उसी तरह जो है बाकी को करना है। ठीक, इसके लिए इसके बाद फिर आपको जो है 24 को आप क्या करिएगा, 4 गुणे 6 और 28 को क्या करिएगा, यहाँ पर 7 गुणे 4, क्या हो गया 7 चौका 28। तो यहाँ पर 24 में क्या करिएगा आप लोग, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का माप लेकर के इसी तरह आपको इसी तरह कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, 28 को आप लोग क्या लिखिएगा, 7 गुणे 4, तो क्या हो गया 7 चौका 28। ठीक है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करिएगा। तो हमेशा जो है इस तरह से आप लोग करिएगा, सादा में आप कंस्ट्रक्शन करिएगा और लाइनिंग वाले में आप लोग इसको लिखिएगा। अब यहाँ पर लोग देख लीजिए कि लाइनिंग वाला जो है बाएं तरफ आ रहा है कि दाहिने तरफ आ रहा है। अगर जो है लाइनिंग वाला बाएं तरफ आएगा तो दाहिने तरफ सादा वाला होगा, तो सादे वाले में आप कंस्ट्रक्शन करिएगा, लाइनिंग वाले में आप लोग लिखिएगा। अगर जो है सादा बाएं तरफ आएगा तो बाएं तरफ आप लोग कंस्ट्रक्शन करिएगा, और दाहिने वाले लाइनिंग जो आएगा उसमें आप लोग क्या करिएगा, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। वीडियो को आप जो है फॉरवर्ड करके मैंने आगे पीछे करके इसको देख लीजिएगा कैसे किया गया है, और जैसे मैंने बताया हूँ उसी तरह से आप लोग इसको लिख करके लाइएगा। तो यह वीडियो आपको जो है कंस्ट्रक्शन पहला प्रोजेक्ट को लिखने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसको इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो आपका जो प्रोजेक्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसको कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है ऐसे ही और भी जो है वीडियो, चूँकि आप लोग जो है माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे हैं, आप लोग का अगले साल माध्यमिक परीक्षा होगा, तो माध्यमिक परीक्षा से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन और जो 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं सोल्व करके आपको वीडियो अपलोड करूंगा। आप हमारे लिंक से वहाँ सर्च कर सकते हैं। और जब आप लोग माध्यमिक सेंटअप का एग्ज़ाम दीजिएगा उस समय बहुत सारे सजेशन आते हैं, बहुत सारा जो है आपका EVT रहता है, बोर्ड का ये सजेशन रहता है। तो जैसे आप लोग कहिएगा उसके अनुसार जो है उस सजेशन को सोल्व करके मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम देने में सुविधा रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।